नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। और अभी हम खड़े हैं दिल्ली के कनॉट पैलेस में। 30 अप्रैल को भारत सरकार ने जाति जनगणना की मंजूरी दे दी है। आइए इसी बारे में यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपको पता है अभी जाति जनगणना होने वाली है, उसके लिए अप्रूवमेंट मिल गई है। कब होने वाली है? अप्रूव हो गया है, अब आने वाले कुछ महीनों में हो सकती है। टाइम डेट कुछ सरकार ने निर्धारित अभी किया, वो कंफर्मेशन नहीं है पर अप्रूव हो गया है। लेकिन ये जाति जनगणना की बात किसने की है? मोदी सरकार। अरे ये तो जाति के विरोध में अचानक से ये जाति जनगणना करवाने के लिए ये कहाँ से इनके दिमाग में आ गया? कैसे इन्होंने जाति जनगणना करने की बात को स्वीकार कर लिया? आपको क्या लगता है ये एक स्टंट है? अभी इलेक्शन आने वाले आएंगे, जो भी आएंगे। देखो भैया, मोदी सरकार की बात भाई ईश्वर भी नहीं जान सकता कब क्या करेंगे, कौन सी गुगली कब खेलेंगे। अच्छा। यहाँ भारत के लोग जो हैं इस आशा में हैं कि पहलगांव में हाँ, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं हाँ, उनके लिए भारत सरकार कुछ घोषणा करे, अच्छा। पाकिस्तान से उन आतंकवादियों को पकड़े, पाकिस्तान को सबक सिखाए, पाकिस्तान पे हमला करे, पीओके को भारत में शामिल कराए। ये बहुत से सवाल थे भारत सरकार के ऊपर। हाँ जी। भारत सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जो पहलगांव में शहीद हुए, हाँ, जिनके घर के उनके जो गार्जियन, पति, पिता, भाई जो चले गए, जी। आपने उनके लिए क्या किया? आप किसी एक से भी मिलने गए? वो आपके ही देश के नागरिक हैं, इसी घर के बच्चे हैं। और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या हुई, जी। उन्हें आपने शहीद का दर्जा नहीं दिया। उनकी विधवाओं को, उनकी बहनों को, उनके भाई को, उनके माता पिता को आपने कोई सहानुभूति नहीं दी कि हम सरकारी नौकरी देंगे, इतना मुआवजा देंगे, सरकार इनका ख्याल रखेगी। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब आपके ऊपर सवाल उठे कि वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं था, जो आपने ही लोगों को बुलाया था ना कश्मीर के अंदर, आइए कश्मीर में अब कुछ नहीं है, सुरक्षा है, हम आपको कश्मीर आने का दावत दे रहे हैं, तो आपने दावत दिया, वो लोग गए, वहाँ शहीद हुए, आप उनका ख्याल नहीं कर रहे हो। आप पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं कर रहे हो, आप पाकिस्तान से बदला नहीं ले रहे हो, आप पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा रहे हो, और इधर जाति जनगणना लेकर के आ गए जो राहुल गांधी का झंडा था। ये तो अजीब बात है कि कांग्रेस का झंडा आपने कैसे उठा लिया? तो ये क्या जाति जनगणना होना सही है आपके हिसाब से? देखिए, सही तो तब भी था जब पिछले 10 सालों से इस पे जो है कि तमाम विपक्ष के नेता, राहुल गांधी और लोग इस पे बात उठा रहे थे। सही तो तब भी था, लेकिन गलत तो यही भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी और नितिन गडकरी ने कहा था, जो करे जात की बात उसको मारेंगे पहले लात। अच्छा। तो अब जात की बात जो है कि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये क्या नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री जी को कुछ कहेंगे कि हमने जात के नाम पे ऐसा कहा था? अरे कैसे कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आता। अरे जो काम आपके लिए अभी देश में करना चाहिए था, अभी पहलगांव के जो हत्यारे हैं आप उनको पकड़ते, उनको सजा दिलाते, उनके बारे में जनता और देश को बताते कि पहलगाम के अपराधियों का क्या हुआ। आज 12-13 दिन हो गए, एक भी अपराधी नजर नहीं आया। तो ये इन सारों सवालों को छोड़ करके आप ये जाति जनगणना को लेकर के आ गए। देश की जनता क्या मूर्ख है? देश की जनता बहुत समझदार है। प्रधानमंत्री जी, आप मुद्दे से उन्हें भटकाओ, वो भटकने वाले नहीं है। देश की जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि पहलगांव के हत्यारों को सजा दो, पाकिस्तान को मटिया मेट करो। आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो, मैं तो कहता मटिया मेट करो। विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम खत्म करो, हटाओ, मिटाओ। आपके हिसाब से ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ उस पे भटका रहे हैं उस टॉपिक से? बिल्कुल, ये तो भटकाने के लिए। अब 4 दिन नहीं बीते इस हत्याकांड को और आप जातिगत जनगणना, ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक के विरोध में आप थे, जिस टॉपिक के विरोध में आपके सारे नेता थे, आप वो टॉपिक को लेकर के आ गए। और वही नेता जो कभी इसका विरोध करते थे, जाति जनगणना पे लोगों से सवाल करते थे, बटोगे कटोगे फलाना ठिकाना, इनको ये वो, आज वही तारीफ कर रहे हैं। ये कौन से देश के अंदर राजनीति चल रही है भाई? इस बात को आप समझाओ ना जनता को, कि जनता के दिलों में जो दुख है आज, कि बार बार ये आतंकवादी हम पे हमला करते हैं,
और ये बच के सुरक्षित निकल जाते हैं। हम इनका कोई इलाज नहीं कर पाते, हमारे पास कोई ऐसी दवाई टैबलेट नहीं है जो कि इनको खिलाए। ये ब्रह्मोस्त्र, ये अग्नि, ये राफेल, ये सारे जो हमने हथियार बनाए हैं, तो क्या सिर्फ नवरात्र रामनवमी में इसको शस्त्र पूजा करने के लिए? इस इंजेक्शन से उनका तो इलाज करो। ये ब्रह्मोस्त्र, ये अग्नि, हमारे जी बख्शी साहब अभी बोल रहे थे एक इंटरव्यू में कि भारत का एक अग्नि 5, अग्नि जो 5वें नंबर का जो हमारा मिसाइल है, अगर एक मिसाइल हम पाकिस्तान के अंदर दाग दें तो पूरा पाकिस्तान समाप्त हो सकता है। तो आतंक की जो जड़ है, आप उस पर प्रहार करने की बात करो ना, कि आपको आतंकवाद से लड़ना है। जाति जनगणना से तो आप कभी भी लड़ लोगे। आपने उसका न टाइम बताया, न डेट बताया, न दिन बताया कि कब होगी जाति जनगणना। वो तो होती रहेगी, हमारे देश की मामला है, हमारे घर का अपना मामला, हम सुलझा लेंगे। लेकिन जो विदेशी आतंकवाद से ये भारत ग्रसित है, आप उसका तो हल निकालो ना। जनता आपसे पूछ रही है कि आप उसका हल कब निकालोगे? वो आतंकवादी जो अभी भी भारत की धरती पे ही है, पकड़े क्यों नहीं गए? उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा? आपने पीओके जो आतंकवादियों का घर है, जिस पीओके से आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं, आप उस पीओके पे हमला क्यों नहीं करते? पीओके को आप लेने का क्यों नहीं करते कि आप भारत में शामिल कराओ ना? सिर्फ संसद में आप बोलोगे, सिर्फ देश के अंदर दहाड़ोगे या कुछ करके दिखाओगे? संसद में आपने बोला था ना हम पीओके लेंगे, तो लो ना भैया, गरम लोहा चोट मारो ना। अब किसने मना कर रखा आपको? पूरा विपक्ष, पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, और आप है कि बस आपके जनगणना करेंगे, इधर रैली करेंगे, आप पहुंच जाएंगे कहीं बिहार, केरल, उड़ीसा, नागालैंड। आपकी का यही काम है कि जो मुख्य समस्याएं हैं जिससे देश ग्रसित है, आप उसके ऊपर चर्चा करो ना। आपको जाति जनगणना के बारे में पता है? मालूम है कुछ। अभी 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो आने वाले समय में जाति जनगणना होगी। तो आपको क्या लगता है कि सही है? मैडम मेरे ख्याल से जाति जनगणना करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा क्यों? मैडम जब समाज में सब बराबर है तो कौन किस जाति का है उसकी गणना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो पुलवामा में जो हुआ कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना और ये गोली, धर्म पूछकर गोली मार जाना कनेक्टेड है? मैडम इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो धार्मिक लोग हैं वो कभी भी किसी के दूसरे धर्म के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। उनको सब पता है कि धर्म सब बराबर है। जो ये मानता है धर्म बराबर नहीं है, वो धार्मिक है ही नहीं। मेरे हिसाब से जनगणना उस चीज़ की होनी चाहिए, कितने लोग ऐसे हैं जो सरकार की फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर पा रहे, है ना। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं छोटे लोगों के लिए, है ना, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं या जिनको ज़रूरत है ना, तो उन तक वो ज़रूरतें पहुंची नहीं पहुंची, इसकी गणना होनी चाहिए। ये जो जनगणना है उसकी अप्रूवल मोदी सरकार ने दी है, भारत सरकार ने, तो पहले ये इसके विरोध में थे, अब अप्रूव कर दिया है, तो इसमें आपको क्या लगता है, ये एक इलेक्शन स्टंट है? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। स्कीम्स होती हैं, कई बार हमारी प्रायोरिटी सेट होती है ना, स्कीम सब अप्रूव्ड होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार कभी बोलेगी कि भैया हम इसके विरोध में है, नहीं। हो सकता है वो लिस्ट प्रायोरिटी पे हो, उस समय उन्होंने ना उसको प्रायोरिटी पे लिया हो, तो अब ले रहे हो, तो सरकार का स्टेप गलत कभी नहीं हो सकता, बट उस स्टेप का रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, मेरा मानना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो जाति जनगणना की बात आ रही है, क्या आपको लगता है रिजल्ट निकलेगा? मैडम रिजल्ट हर चीज़ का तभी निकलता है जब उसका एक अच्छा उद्देश्य बनाया हो। मुझे ये जानना कितने किस धर्म के लोग हैं, कितने किस जाति के लोग हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। किसी भी जाति का हो, उच्च जाति का एक बंदा है, ठीक है ना, लेकिन वो सरकार की सुविधाओं से वंचित है, तो उसका हक बनता है पहले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जाति जनगणना के बारे में पता है? देखिए, हमें तो पीछे सल पड़ी थी जो राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की बात करी, और जितने कांग्रेस पार्टी के नेता थे उन्होंने सवाल उठाए कि हाँ जाति गणना होनी चाहिए। तो इसका मकसद क्या है कि अनुराग ठाकुर जी जो संसद में राहुल गांधी जी से पूछा था कि तुम्हारी जाति क्या है। अच्छा। आज अनुराग ठाकुर जी आज उनसे ये पूछिए कि आज तुम्हारी पार्टी जाति गणना करवा रही है, क्यों? तो उसमें तो गिनती में तो ये भी मोमडन भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, तो क्या वो भी गिनती में आ जाएंगे क्या? हिंदू अलग, मुसलमान अलग। हर जाति जनगणना का मतलब ही हर जाति का अलग है। हर जाति का अलग है, ब्राह्मण अलग है, धोबी अलग है, कुम्हार अलग है, हर जाति का अलग बता रहे हैं।
ये कब तक मतलब पूरे भारत में कितने तक गिनती करवाएंगे ये जो गिनती कराई जा रही है, जाति जनगणना जो करवा रहे हैं, ये बहुत ही ये जो जाति में बांटने का काम कर रहे हैं अब। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है ये जो जाति जनगणना की जो अप्रूवमेंट है वो मोदी सरकार ने दी है? ये तो मोदी सरकार चाह रही है ये बात तो क्या? कि जाति गणना हो, अच्छा, पर देश में बंटवारा मतलब बांटना क्यों चाह रहे हैं, जाति में हर जाति में क्यों कर रहे हैं गिनती? क्या ये एक इलेक्शन स्टंट है? इलेक्शन की वजह से हो रहा है ये तो। अच्छा, और जो जैसे भी पुलवामा कट मत करियो। अभी जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें जाति पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। क्या आपको लग रहा है इन दोनों का कुछ कनेक्शन है कि उसी टाइम जाति जनगणना को अप्रूवमेंट देना? शायद हो सकता है। जिसने ये जो दंगा किया गया, जिसमें जो हमला हुआ है हाँ, और इन्होंने जो जाति पूछ के गोली मारी गई है, हाँ, उन्हें क्या पता है कि ये कौन सी जाति के हैं? इन्होंने जो पूछा गया कि जाति कौन सी है तुम्हारी, क्या जाति है, तो क्या पूछ के गोली मारी थी? धर्म पूछा था ना। अब ये भाई हमें क्या पता कौन सी जाति से है, आप कौन सी जाति से, हमें नहीं पता है ना। पर ये भाईचारा होता है, भाईचारा एक होता है। ये सारे जो सरकार वाले जो लोग हैं, ये भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जाति में बांटना चाह रहे हैं। क्यों? क्या हम ये जाति में बांटना नहीं चाहते ना, हम भाईचारा ख़त्म करना नहीं चाहते। ये लोग जो भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, उस टाइम 70 साल पहले तो नहीं हुई थी जाति जनगणना, जब तो नहीं करवाई। अब इस क्या इमरजेंसी पड़ गई जो कि जाति जनगणना करवानी पड़ रही है? जब इन्होंने जब बात आई राहुल गांधी जी पे, राहुल गांधी जी ने जब उठाई बात, तो इन्होंने जब रोक लगाने की बात करी कि हमारा भाईचारे को बांटने का काम कर रहा है राहुल गांधी, और ये सारे कांग्रेस वाले ये हैं कि ये भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये लोग यही भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, आपने पहलगाम में देख लिया, पहलगाम में कौन सा मतलब जो आज ते छोड़ो अगले बार देख लो, जितने हादसा हुए, हाथरस वाला कांड हुआ, उसके जो है इन्होंने जो रेप, जो मनीषा वाल्मीकि को जो रेप करके जिंदा जला दिया गया पेट्रोल में, तो उसके अपराधियों को गोली क्यों नहीं मारी, उनको जेल क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उनको बचाने का काम कर रहे थे ये लोग। अच्छा, उस क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री थे वो उनके जाति के थे। वो जब गोली क्यों नहीं मारी? अच्छा, उस टाइम राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में कांड हुआ, क्या राजस्थान में उस टाइम वहाँ पे वो थी वसुंधरा राज जी, क्या उन्होंने गोली मारी थी उनके अपराधियों को? लखीमपुर खीरी में चले जाइए, लखीमपुर खीरी में कौन सा अपराधियों को मतलब जेल हुई, कौन सा अपराधियों को गोली मारी गई? अब तो ये सरकार बन चुकी है, अब सरकार पे कह रही है कि जो एक अमराज अगर दूसरे चौराहे पे तो तीसरे चौराहे पे खड़ा मिलेगा। तो अब कहाँ है? एक तरह से आपके हिसाब से ये जो जाति जनगणना होगी आने वाले समय में वो सही नहीं है? सही नहीं है, भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग। अच्छा, और आपके हिसाब से? बिल्कुल बेकार है जाति जनगणना। आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई देखिए, हम है सनातन धर्म के, हमें इतना पता है, बस नाम याद हो, है ना राजपूत है, ना पंडित है, ना चमार है, ना दुसाद है। यही करते करते तो आज मरवा दिए पहलगाम में हमें। ऐसी आपका नाम क्या है? कृष्णा नाम है मेरा। सीधी बात है भाई। अब यादव क्या आता है, हम यादव नहीं, गलत। ना यादव ना राघव, सब सनातन के हैं। तब जीतोगे, एक होगे तो बटोगे तो कटोगे, सीधी बात है। योगी जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, ये बात तो अच्छी बोली, और इसीलिए बोली। देखो आज पहलगाम में क्या हुआ, पूछ के मारा गया। वो बेचारा था, उसको पैंट उतरवा दी, ऐसे से करके मारा है। जाति नहीं पूछ के मारी ना कि भाई तू चमार है क्या, तू राजपूत है क्या, नहीं, ये पूछ के मारा ही नहीं है। बस इतना देखा, हिंदू है ना उड़ा दो, बस इतना ही। बाकी मुसलमानों को गोली नहीं चलाई एक भी। जो लड़ते हुए एक आध मारे कि भाई किसी मुसलमान पे गोली नहीं चले, कितने तो घर वापस आ गए। ये भाईचारे की देन है कि हिंदू चारा बन जाता है, वो हमारे भाई बन जाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो आपके हिसाब से जाति जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, सीधी बात है। करने आया तो बोलो हम सनातन धर्म के, बात खत्म, हमारी कोई जाति ही नहीं है। आपको क्या लगता है? जाति जो है शुरुआत जो है ना, क्या नाम, जो इस देश पे जो 4-5 प्रधानमंत्री बने और वो राज कर रहे थे, उन वहां से शुरुआत होनी चाहिए कि तुम वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, उनकी जाति पूछ के तुम कौन सी जात के। और दूसरे नंबर, पहले राहुल गांधी की जाति समझ रहे हैं, दूसरे नंबर ये जितने एक समुदाय है ना, वो जो उसमें बहुत सारे जाति हैं, वहां से शुरुआत करना इन दोनों जगह से, बाद में आना हिंदुओं पे, ठीक है ना। ये पहले करेंगे राहुल, ये जो है ना गांधी खानदान, उनके परिवार से बोलना कौन सी जाति के हो तुम,
पर अभी मोदी सरकार ने अप्रूवमेंट दी है। मोदी सरकार ने अपॉइंटमेंट दिया ना, ये चिल्ला रहे थे ना विपक्ष वाले जाति गणना करेंगे, वो राहुल गांधी भी चिल्ला रहा था, अब दे दिया इनको, तो शुरुआत जो है ना वहां से करनी है, राहुल के परिवार के वहां से, कि तुम बताओ कौन कौन सी जाति के, और दूसरा जो समुदाय है जिसमें पहलवी वैरवी और पता नहीं कौन कौन से रहते हैं, वहां से शुरुआत करनी है, दोनों जगह से। हिंदू तो बताता ही है अपनी जाति, हिंदू तो बट रहा है ना, 110 करोड़ हिंदू को तो बांट के रखा है इन्होंने 70 साल तक। अच्छा। हाँ, तो इस कहने का मतलब है, इस जाति की जो शुरुआत जब भी हो तो उस परिवार से होनी चाहिए, और जो दूसरे समुदाय है वहां से शुरू होनी। फायदा क्या लगता है जाति जनगणना? जाति जनगणना से कोई फायदा नहीं है वैसे तो। पूछे जाकर के सिया हो कि सुन्नी हो, पहले ये जाकर के पूछे सिया। और गांधी, राहुल गांधी, भाई ये गांधी खानदान के तक है, ये राहुल गांधी जी इसके दादा थे, नहीं थे ना, फिर क्यों गांधी टाइटल लेके चलता है? जाति के नाम पे जो 70 साल तक 50-55 साल कांग्रेस ने राज करा, हिंदुओं को तो बोलते थे ये एक ही या दो करो, और ये जो दूसरे समुदाय के थे, ये जो इतनी अपनी कितनी लुगाइयां रखते थे, तो ये 10-10 बच्चे पैदा, इन पे मोहर क्यों नहीं लगाई? इन पे मोहर क्यों नहीं लगाई कि तुम भी 2 बच्चे पैदा करो? ये जो इनके इतनी सी छोटी सी इनकी कम्युनिटी थी, आज ये करोड़ों में हो गई, और मस्जिद 614 मस्जिद थी जब भारत आजाद हुआ था, आज 6 लाख से ऊपर हो गई। ये कैसे हो गई? तभी मस्जिदें कम पड़ जाती है नमाज पढ़ने के लिए। लोग, इनकी जनसंख्या धड़ाधड़ पैदा किए जा रहे, पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे, फैक्ट्री है। इन पे मोहर लगनी चाहिए। हिंदू तो कर ही 1 या 2 कर रहा है, ये जाति जनगणना और ये जो चीजें लेकर बता रहे हैं, पहले से इन्होंने करा क्यों नहीं? जब तो जनता इन्हें नकार रही है। तो आपके हिसाब से होनी चाहिए जाति जनगणना? जाति जनगणना मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। पर अभी तो आप हाँ, तो होनी चाहिए। अगर भाई सरकार के आगे कौन, मेरा विचार है ना, मेरा वो है ना कि नहीं होनी चाहिए, मगर जाति जनगणना जब सरकार जो बिल पास लाएगी उसको तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, जो सरनेम लगाते हैं, जैसे तोमर मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम संजीव तोमर पूरा लिखा जाता है, क्या अपने टाइटल को मैं खत्म कर दूं? अपने टाइटल को थोड़ी खत्म कर लेंगे हम। ये अभी कहते हैं कि राहुल गांधी अपना गांधी क्यों लगा के चलता है? भाई उसका पूरा नाम राहुल गांधी है, तो वो अपना लगा के चलेगा ना। वो भैया उसका दादा क्यों नहीं फिरोज लगा के फिरोज चलेगा? खान, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा कृष्णा सिंह नाम है। पीछे क्या टाइटल लगाते हो आप? सिंह लगाते हैं। सिंह लगाते हो ना, तो तुम अपने सिंह को खत्म कर दोगे? हम सुनिए, हम कृष्णा सलाती लगा देंगे, हम सिंह को खत्म करना चाहते हैं, हम यादव को खत्म करना चाहते हैं, हम सिंह लगाना नहीं चाहते। हम नहीं करना चाहते ना। आपके पिताजी का गोद लगाते हो ना, दादा दादी का, तो इसके बाप का नाम क्या है? राहुल गांधी के बाप का नाम पता है? फिरोज खान की औलाद है, फिरोज खान की औलाद है, पता है? तो खान लगे घूमे ना, दूसरे के टाइटल लेके घूम रहा है। क्या बात करेंगे? इनके जो भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग। भाईचारा कहाँ रह गया? जब मार दिया ना भाई 26 मार दिए ना, तो उनको सजा मिली है ना? क्या सजा मिली? क्यों ना मिली? कश्मीर वाले विरोध क्यों नहीं कर रहे? कौन बोलो? अच्छा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। क्यों बोलेंगे हम? नहीं, हम क्यों बोलेंगे? हम क्यों बोलेंगे? सुनो मेरी बात। कौन हो गया? 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने जाति जनगणना की अनुमति दे दी है। आने वाले समय में जाति जनगणना होने वाली है, तो आपको क्या लगता है, ये सही है, होनी चाहिए जाति जनगणना? जो राहुल गांधी जब बोला था जब जाति जनगणना करेंगे, जब मोदी सरकार ने हाँ क्यों नहीं भरा था? अभी उसका क्या खुजली मच गया, जाति के जनगणना करेंगे, क्यों उसने इस मुद्दे को फिर दोबारा लाया? उसने माना कर रहा था कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। जाति कौन है? अब मोदी सरकार को पूछ रहा हूँ मैं, मोदी सरकार जाति जनगणना का कौन सा उसका खुजली मचा है जाति जनगणना करने के लिए? अभी ये एक तरह से अभी जैसे आने वाले समय में जो भी इलेक्शन होंगे उसका स्टंट है क्या? इलेक्शन में जिसका हाथ में ईवीएम है उसका सरकार है, जिसके हाथ में ईवीएम है उसका सरकार है। अभी केजरीवाल सरकार चला गया दिल्ली में, केजरीवाल का लहर था, और केजरीवाल सरकार देखा आंकड़े में, देखा केजरीवाल मतलब बहुमत में नहीं है, मोदी सरकार का बहुमत में आया, ठीक है। बाद में सीएम ढूंढा, बस सीएम हुआ रेखा गुप्ता, ठीक है। अब सीएम बनने वाला कोई था नहीं उसका। अब ये जाति जनगणना कर रहा, एक मोदी जी कितना झूठे झूठे बात लाएंगे, दुनिया को कहाँ ले जाएंगे, भारत का कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि ये भारत देश है ना। इसने इसको राम राज बना पाएंगे, ना इसको हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, ठीक है। ये सारे झूठे संस्कार है। अगर इसने बोला था मैं भारत को वो बनाएंगे, एक क्या बोला था, विकसित भारत, तो क्या भारत क्या पाकिस्तान में है? विकसित भारत विकसित भारत नहीं है। फिर बोला था उसने
ये स्वाधीन हुआ 2014 का स्वाधीन हुआ, 2014 का स्वाधीन हुआ, तो 1947 का साल का स्वाधीन क्या झूठ था? हाँ, सारे अंग्रेजों का नाम है इंडिया गेट में। हाँ, उसने इंडिया गेट का नाम बदली क्या? आप कितना बदली करेंगे, कितना झूठे बात को लाएंगे और कितना गुमराह करेंगे? अभी जैसे हर जगह में लड़ाई छेड़ने वाला बात है, जो राहुल गांधी बोला उसी को पॉइंट पे आ रहा। आपके हिसाब से क्यों गलत है, क्यों नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना? राहुल गांधी जब बोला जाति जनगणना करेंगे, जब इसने बोला जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अब इसकी क्या खुजली मच गया जाति जनगणना कराने के लिए? हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी हिंदू है ही, जो मुसलमान है वो तो सुन्नी मुसलमान है। हिंदुस्तान में तो बाबर आए थे 1747 में बाबर आए थे, 18 साल राज चलाए थे, 1800 साल राज चला था भारत में। हमारा भारत में 18 साल मुस्लिम का राज था, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई बुनियादी नहीं था, कोई भाईचारे था। आज हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, औरत खतरे में है, बच्चा खतरे में। ऐसे सरकार क्यों आया? ये 11 साल में ऐसे काम क्यों कर दिया इसने? और कहाँ पैसा लेगा? अंबानी अडवाणी के लिए सरकार है, ये तुम्हारे हमारे लिए सरकार है नहीं है। तो ये सरकार को हम तो बार बार बोलो झूठे बात को मत लाओ, जैसे भाईचारी था भाईचारी बनाओ, और जैसे है वैसे हमारा पुराना दिन लौटा कर लाओ। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ के लोगों से बात करी और जाना उनके क्या विचार है आने वाली लागू होने वाली जाति जनगणना के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी आप देख रहे थे न्यूज़ डिगी। मैं अंशिका भोला और मेरे साथ कैमरा पर्सन आदिति शर्मा।